नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिचुअल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ओके, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो हुए थे उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं और नेशनलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब होता क्या एक्चुअली। ओके, तो इसके बारे में जितनी भी चीज़ होते हैं सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नहीं तो और अपने फ्रेंड के भी साथ भी शेयर कर सकते हैं इनको, कि बस जनरल अवेयरनेस के लिए एक तरह से आप, या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आप यदि इस वीडियो को देखते हो तो आपका एक तरह से कंसेप्ट ही क्लियर होगा। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन जो हुआ था बैंक का उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपका सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा जितना हो पाए। ठीक है, जितना बैंक के रिलेवेंट है, बैंक एग्जाम की जितना रिलेवेंट होता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो काफ़ी एग्जाम में आए। ओके, तो देखिए नेशनलाइजेशन जो हुआ था, नेशनलाइजेशन इसका मतलब ये होता है, नेशनलाइजेशन मतलब ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, नेशनलाइजेशन तो समझो बात को, नेशनलाइजेशन मतलब होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, एक्वायर्स करता है क्या, 100% ऑनरशिप, 100% ऑनरशिप। ओके, 100% ऑनरशिप किया किसमें, कोई कंपनी में। ओके, इसको कहा जाता है नेशनलाइजेशन। समझ के बात को। तो देखो, एक समय आया था कि हमारे देश में कि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाना था। जैसे कि आप और भी जैसे हैं, जैसे कि आपका ये जो गवर्नमेंट जब नेशनलाइजेशन हुआ था उस टाइम की में यही कंडीशन था कि नेशनलाइजेशन मतलब ये कहा जाता था उस टाइम में कि 100% ओनरशिप आपका कंपनी में, कोई कंपनी है हमारी जिसमें 100% गवर्नमेंट का ओनरशिप दी जाता है। ओके, तो उसको हम नेशनलाइज्ड कंपनी कहते हैं या फिर नेशनलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, या फिर नेशनलाइज जैसे बैंक हो गया तो बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक हो गए। ओके, तो ये हमारे देश में दो बार हुए थे। ओके, अब एक चीज और याद रखना आप कि एसबीआई जो है, एसबीआई इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। क्यों नहीं है, एसबीआई क्यों नहीं नेशनलाइज्ड बैंक? क्योंकि जब इसको गवर्नमेंट ने मतलब कि इसमें अपना शेयर खरीदा तो उस टाइम में इन्होंने 100% शेयर नहीं खरीद पाया था गवर्नमेंट। ठीक है, 100% गवर्नमेंट शेयर नहीं खरीद पाया था। ये कितने खरीद पाए थे उस टाइम में, 93% खरीदे थे, और 7% जो था वो प्राइवेट शेयर, प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट कोई पार्टनर हो उसके पास था। ठीक है, 93% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता था जिस टाइम में नेशनलाइज हुआ था। ओके, समझ गए आप? क्लियर हो गया आपका कि एसबीआई जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसमें 93% उस टाइम गवर्नमेंट का था। ओके, और अभी कितना परसेंट है, अभी कितना परसेंट है एसबीआई में गवर्नमेंट का शेयर्स, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आप ये वीडियो को सही से देख रहे हैं तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर लिखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिखेंगे कमेंट में आंसर। ओके, तो अब चलते हैं मेन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की तरफ। ठीक है, ओके, तो देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो था हमारे देश में, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ये दो बार हुआ था हमारे देश में। पहली बार कब हुआ था, 19 जुलाई 1969, और सेकेंड टाइम कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। ओके, इसका पर्पस क्या था उस टाइम, गवर्नमेंट का क्या पर्पस था? गवर्नमेंट का पर्पस ये था, देखो पर्पस क्या था इसका देख लो। देखो कोई भी चीज गवर्नमेंट करती है उसके पीछे पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है। ओके, कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये था कि रीजन वाइज ग्रोथ हो, रीजन वाइज ग्रोथ हो, और दूसरा सेक्टर वाइज ग्रोथ हो। ठीक है, सेक्टर वाइज ग्रोथ हो। ठीक है,
अब देखो, एक चीज और जैसे मैं बताया था कि क्या बताया था मैंने, एक्वायर्स किया। तो एक्विजिशन मतलब क्या होता है, देखो कि अभी जो है 100% एक्विजिशन गवर्नमेंट जो है, ये तो हो गया, इसका पर्पस हो गया था रीजन वाइज ग्रोथ हो बैंकों का या क्षेत्रों का जो भी है, रीजन वाइज ग्रोथ हो हमारे देश का। ओके, और सेक्टर वाइज ग्रोथ हो। ठीक है, इसीलिए इस उद्देश्य की वजह से हमारा जो बैंक है उसको नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, कि देश की तरक्की हो अच्छे से। ठीक है, इकोनॉमी सही हो, बैंकों की हालत अच्छे हो। ठीक है। ओके। उसका क्या हुआ था कि 100%, ये देख लो, 100% एक्विजिशन जो होता है उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते थे। तो ओके, तो ये 100% एक्विजिशन होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते थे। बट नाउ अभी जो कागज केस है, अभी जो केस है, इट मे बी लेस। ओके, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मान लो 100% शेयर था गवर्नमेंट का, मान लो गवर्नमेंट ने कुछ परसेंट उसमें शेयर को अभी हटा दिया, सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, फिर मनी एक तरह से ये करने के लिए, जनरेट करने के लिए, भैया मेरे पास कुछ पैसे आ जाए कुछ शेयर बेच करके, उस टाइम क्या करेंगे और कुछ डेवलपमेंट में लगाएंगे उस फंड्स को। ओके, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने शेयर को वो रिलीज करते हैं, मतलब बेचते हैं। ओके, और अपना पार्टनरशिप जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस कंपनी में, उसको कम करते हैं। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। लोग जो कहते हैं कि शेयर बेच रहे हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो कोई कंपनी से अपने आप के शेयर का जो विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, बाहर करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उसको फंड की जरूरत होती है गवर्नमेंट को। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, मान लो गवर्नमेंट कंपनी, मान लो कि सपोज दैट एसबीआई की बात ले लो या पीएनबी की बात ले लो या एसबीआई, चलो एसबीआई की बात ले लो। अभी जरूरी नहीं है कि 93% हो गवर्नमेंट का शेयर, इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अभी का क्या सिनेरियो है कि जिसका 50%, जिसका शेयर रहता है, 51% रहता है। ओके, वो उसका मालिकाना हक होता है उसके पास। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, मान लो 93%, इसको मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10% और इसको हटा दिया, 10% शेयर को क्या किया, बेच दिया। तो 83% का हिस्सेदारी रहेगा इसका, किसका, गवर्नमेंट का रहेगा एसबीआई में। ओके, तो ये कहा जाता है कि ये जो पैसे जो जब ये करते हैं, मतलब कि जब आपका शेयर को हटाते हैं, मतलब बेचते हैं, ओके, या रिलीज करते हैं, तो उस टाइम इनके पास रेवेन्यू जनरेट होते हैं। ओके, वही रेवेन्यू को और दूसरे डेवलपमेंट में लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यही चीज होता है। चलो, अब इसके जो दो फेज आए थे नेशनलाइजेशन के, वो बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो इसका जो फेज वन आया था, जब फेज वन आया था नेशनलाइजेशन का, कब आया था, जैसे मैंने बताया था आपको, 19 जुलाई 1969 को फेज वन आया था। इसमें कितने बैंक थे, 14 बैंक का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, नेशनलाइज हुए थे ये लोग, 14 बैंक थे। उसमें कौन कौन कंडीशन इसमें क्या था, इसका कंडीशन पूछता है, कभी कभी एग्जाम पूछ देगा स्टैटिक जीके की तरफ से, कि फेज वन में जो बैंक नेशनलाइज हुए थे, या फिर पहली बार जब बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो उसमें कितने बैंक थे, 14 बैंक थे, उसके क्या क्या कंडीशन थे। ऑप्शन दे देंगे आपको, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो कंडीशन क्या था उस टाइम में, कितना डिपॉजिट होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो कंडीशन क्या था, वो तो जानना आपको जरूरी है ना। तो उसमें उस टाइम में क्या था, 1969 में मिनिमम जो था डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट कितना था, शुड बी 50 करोड़। ठीक है, उस टाइम कितना था कि 50 करोड़ बैंक के पास डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है, तब वो नेशनलाइज्ड का क्राइटेरिया में वो आएंगे और उसको कैटेगराइज किया जाएगा नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, उस टाइम में कौन कौन बैंक हुए थे, मैं कुछ के नाम लिख देता हूँ, आप एक बार गूगल में सर्च कर लेंगे कौन कौन फेज वन में मतलब नेशनलाइज बैंक हुए थे, उसका लिस्ट आप पढ़ सकते हो। वैसे 14 बैंक होते हैं, तो आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ बैंक के नाम। जैसे हो गया सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा क्या था, देना बैंक था उस टाइम में, देना बैंक। उसके बाद कौन आया, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद था पीएनबी। उसके बाद क्या आया था, इंडियन बैंक। उसके बाद क्या था, इंडियन बैंक हो गया। इसके बाद था आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके बाद आगे क्या था, और था एक यूनियन बैंक, यूनियन बैंक।
एक था यूको बैंक, और कुछ बैंकें थे। ओके, तो उसका आप नाम लिख लेना, ठीक है। गूगल में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। हमको जितना याद है अभी मैं उतना बता दे रहा हूँ, बाकी आप गूगल में एक बार सर्च कर लेना। 14 बैंक थे टोटल, ये सही है कि टोटल 14 बैंक थे। ओके, उसके बाद आता है फिर फेज टू आता है इसका, नेशनलाइजेशन का फेज टू आता है। ये कब आया था आपका? ये आया था 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। इस टाइम में क्या रहा, इसमें भी कुछ कंडीशन रहे होंगे। भैया आपके पास कितने खाते, कितने मतलब डिपॉजिट होना चाहिए, है ना। तो देखो इसके कंडीशन क्या थे, ये पूछते हैं एग्जाम की। जब नेशनलाइजेशन हुआ था सेकेंड टाइम, तो उसमें क्या कंडीशन रहा गया था। इसमें था कि डिपॉजिट मिनिमम डिपॉजिट शुड बी, कितना होना चाहिए, 200 करोड़। ओके, इतने पैसे होना चाहिए वो कोई बैंक के पास, तो जाके उसको नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में हम डालेंगे। और भी कुछ क्राइटेरिया थे, लेकिन ये मिनिमम डिपॉजिट शुड भी 200 करोड़ होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता, फेज टू में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। 6 बैंक थे, उसमें कौन कौन थे? विजया बैंक, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। उसके बाद कौन कौन थे? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। उसके आगे कौन थे? न्यू बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और थे कितने हो गए, 1 2 3। ओके, उसके बाद थे आपके आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। एक थे आपके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी जिसको बोलते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कितने हो गए, 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 5, एक और कोई बैंक थे, ठीक है। तो मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो उसको आप लिख लेना, ठीक है, गूगल से, ठीक है। तो इतने बैंक थे। ओके, तो टोटल कितने हो गए? ये 14 हो गए पहला फेज में, और दूसरा फेज में कितने, 6 बैंक हो, टोटल 20 बैंक हो गए। ओके, अब देखो इसके आगे का जो स्टोरी है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके बाद क्या हुआ कि जब 20 बैंक हो गए नेशनलाइज, 20 बैंक क्या हो गए, नेशनलाइज हो गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये इससे अब बोला बोला क्या, एक तरह से स्टोरी समझो, स्टोरी तरह समझ लो आप कि इससे अब संभलने वाला नहीं था। ये नहीं संभाल पाया अपने आप को, ठीक है, अपना बिजनेस नहीं संभाल पाया। इसको मर्ज कर दिया गया, इसके साथ मर्ज विथ पी एन बी, इसको मर्ज कर दिया गया किसमें, 1993 में। कब मर्ज किया गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया को? 1993 में, ठीक है। उसमें इसको मर्ज कर दिया गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसमें, पीएनबी के साथ ही मर्ज हो गया, ठीक है। इतना दूर क्लियर है आप लोग को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, इसको आप जान लीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। इसको एक्चुअली गवर्नमेंट बैंक ही बोल सकते हैं आप, गवर्नमेंट बैंक। ओके, इसमें क्या होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में कि आपका मिनिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग जो होता है वो कितना होता है, मिनिमम 51% होना चाहिए। ओके, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना होना चाहिए, 51%। ओके, ठीक है। इसीलिए एसबीआई वगैरह जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर आते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि एसबीआई के बारे में जब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक है या फिर वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, नेशनलाइज्ड बैंक का समझ गए आपने, और पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है वो भी आप समझ गए कि मिनिमम गवर्नमेंट का जो शेयरिंग होता है वो 51% होना चाहिए। तो अभी हमारे पास कितने गवर्नमेंट के जो ये हैं, मतलब कि कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं अभी, कितने हैं, 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। ओके, 12 नेशनलाइज्ड बैंक अभी हमारे देश में है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। उसके बाद क्या हुआ था
इसके आगे हुआ था एक चीज। अब टोटल कितने आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो ये 12 हो गया। इसमें कौन कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से बैंक अभी नेशनलाइज्ड बैंक है। उसका नाम आप लिस्ट वाइज उसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। यदि आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप जरूर उसका नाम लिखना। ओके, इससे क्या होगा, लिखने से आपकी तरह से माइंड वो सेट रहेगा कि हाँ इतने बैंक होते, आप पढ़ोगे उसको लेकर के हाँ नेशनलाइज्ड बैंक कितने अभी हैं बचे हुए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा का मर्जर हो गया है। ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, इन 1969 में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, कौन सी ईयर तक पहुँच गए थे हम लोग। देखिए, नेशनलाइजेशन बैंक को कर दिया हमने, और मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ा दिया आपको। अब 1969 में जो आया था, द 1969 में क्या होता, पहला फेज जो है इसका नेशनलाइजेशन का वो हैपन हुआ था। फर्स्ट फेज हैज फर्स्ट फेज हैज हैपेंड एंड इन 1975 there is formation of bank which government of India shareholding मैक्सिम कितना था, मैक्सिमम 50% था। अब देख लो, इन 1969 में क्या होता था, फर्स्ट फेज हैज हैपेंड। ओके, फर्स्ट फेज जो हुआ नेशनलाइजेशन का वो हो चुका था। ओके, in 1969 the first phase had happened, and in 1975 there is formation of bank which government of India shareholding maximum 50% था। ओके, तो ये जो हुआ था किसी का फॉर्मेशन का शुरुआत था, आरआरबी के। ओके, किसी का था आरआरबी के बारे में। ठीक है, तो इसके अब हम आरआरबी के बारे में जानेंगे। ओके, तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, यदि कोई दिक्कत होता है, कुछ समझना होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन जरूर किया कीजिएगा। मैं आपको जरूर उसमें बताऊंगा कि हाँ क्या है उसका कंसेप्ट, या कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, रिप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होता है, 1975 में आरआरबी का क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो पहला जो था आपका आरआरबी वो कहाँ बना था, मुरादाबाद में। मुरादाबाद में, मुरादाबाद कहाँ, यूपी में है शायद, हाँ यूपी में ही है। और पहला जो बैंक था आरआरबी में वो प्रथमा था, प्रथमा बैंक, जो कि यूपी में ही है अभी आरआरबी। ओके, ये कौन से एक्ट के अंडर बना था, ये आरआरबी एक्ट 1976। ओके, ये याद रखना, प्रथमा बैंक जो बना था पहला आरआरबी था, और ये आरआरबी एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग बना था। ठीक है, इसमें जो कमेटी का नाम था, कौन से कमेटी के ये इस पे सुझाव पे ये होता है, गठन होता है बैंकों का, तो ये जो हुआ था नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, कमेटी का क्या नाम था, नरसिम्हन कमेटी था। ओके, अब देखो उस टाइम में, जिस टाइम ये बना था तो उस टाइम में बहुत सारे आरआरबी बने, बहुत सारे आरआरबी बने। वो होते 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 पता है कितना हो गया था, वो 196 आरआरबी ऑल इंडिया हो गया था। फिर ये धीरे करके मर्ज होते गया, या फिर कितने फेल भी हुए आरआरबी, बहुत सारे आरआरबी फेल भी हो गए, तो बचे कितने, 56। ओके, ये इतने बचे आरआरबी, और अभी कितना आरआरबी है, और फिर ये 56 जो नंबर था इससे घट के कितना आ गया अभी, अभी करंट में 43 आरआरबी बचा आपका। ठीक है, अभी और इसमें से संख्या कम होंगे आरआरबी के, क्योंकि अभी बहुत सारे मर्जर बाकी है अभी। ओके, अभी गवर्नमेंट तो यही सोच रही है कि हर स्टेट में एक आरआरबी हो। ओके, हर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि हर स्टेट में वन आरआरबी, वन स्टेट।
ओके, फिर आगे चल के हो सकता है कि नेशनल आरआरबी बनाए, ठीक है। तो ये सब तो बाद की बात है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ये है, पूरा फोकस है कि एक स्टेट में एक ही आरआरबी हो। ओके, ये अभी गवर्नमेंट का प्लान है। अब देखो इसमें शेयर होल्डिंग का क्या होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ। आरआरबी में शेयर होल्डिंग क्या होता है इसमें, ये जानना जरूरी है आपके लिए। पूछ सकता है एग्जाम में कि शेयर होल्डिंग के बारे में पूछ सकता है स्टैटिक पोर्शन में। तो देखो, इसमें होते तीन लोगों के शेयर होल्डिंग होते हैं। एक होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दूसरे किसके होते हैं आपके, जो भी स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, स्पॉन्सर बैंक होते हैं, उनका शेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर, और क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर, स्टेट गवर्नमेंट शेयर, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना हो चाहिए, 50% मैक्सिमम, ओके। स्पॉन्सर्ड बैंक 35%, स्टेट गवर्नमेंट कितना रखती है, 15%। ये आपका रहता है इसमें शेयर का, ये रहता है आपका बंटवारा होता है, कितने परसेंट किसका शेयर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% शेयर होता है। स्पॉन्सर्ड बैंक, मान लो कि जो कोई, मान लो कोई बैंक है, प्रथमा बैंक है, तो उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक है, ओके, ठीक है। और जैसे आप यूपी बड़ौदा बैंक है, तो उसमें उसका कौन सा ये है स्पॉन्सर्ड बैंक है, बड़ौदा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। और मान लो जैसे कि आपका है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, तो उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, वो एसबीआई है, तो उसमें एसबीआई का शेयर कितना होता होगा, 35%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना शेयर है, 50%। और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, वहाँ जिस स्टेट में वो ये बैंक है, उस स्टेट का गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है, 15%। ये होते हैं आरआरबी में, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ वो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। देखो जर्नी कैसे आगे भागा, तो मैं बता दे रहा हूँ। अभी जो था 1969 पहला फेज हुआ, उसका बाद क्या हुआ था 1975 में आपका क्या बना, आरआरबी बना। उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे जब हुआ, आगे जब बढ़ा सब कुछ, तो फिर नाबार्ड की जरूरत पड़ी, ठीक है। नाबार्ड जो होते हैं, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, उसके बारे में नाबार्ड, इसका जो है, इसका मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ओके। मैं वापस जब आ जाऊंगा फिर एग्जाम वगैरह दे करके आरबीआई का, तो फिर मैं 14 तारीख से स्टार्ट करूंगा या 15 तारीख से स्टार्ट करूंगा। उस दिन से मैं ये सब चीज़ों को कवर करूंगा, ओके। तभी तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों के लिए है कि जो मैंने कहा था मेंस लेवल के, बिल्कुल मेंस लेवल के आप लोगों के लिए पूरा कंसर्न हो इस चीज़ को लेकर के कि मेंस लेवल का बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। एक बार मुझे आरबीआई का एग्जाम देने दीजिए ग्रेड बी का, उसके बाद मैं फिर वो सब सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगा मेंस लेवल का। देखना आप लोगों को मेंस लेवल में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ओके। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से, ठीक है। तो चलते अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।